माँ मरियम ने कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ। सबको जय यीशु। आज हम एक सुंदर और गहरे आध्यात्मिक विषय पर विचार करेंगे। माँ मरियम की विनम्रता और उस छिपे हुए मसीह का रहस्य जो यूखरिस्ट में हमारे बीच उपस्थित है। जैसे हम देखते हैं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को लिली पसंद है और किसी को जैस्मिन पसंद है। वैसे ही बहुत सारी कुंवारियों में परमेश्वर ने माँ मरियम को पसंद किया। क्यों? क्योंकि माँ मरियम विनम्र थी। माँ मरियम की विनम्रता परमेश्वर को पसंद आई और परमेश्वर ने माँ मरियम को यीशु की माँ के रूप में चुना। जब स्वर्गदूत ने माँ मरियम को बताया कि वो प्रभु की माँ बनने वाली हैं, तो उन्होंने बस यही कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ। हाँ दोस्तों, यह शब्द उनके आत्मसमर्पण, विश्वास और विनम्रता को गहराई से दर्शाते हैं। वो इतने विनम्र थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रभु की माँ बनने वाली हूँ, सब मेरी सेवा करें, लेकिन वो खुद दूसरों की सेवा में लग गए। जैसे हम देखते हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनकी कजिन एलिज़ाबेथ गर्भवती है, तो वो उनकी सेवा के लिए चले गए, वो भी पहाड़ों के बीच से। उन्होंने प्रभु को अपनी गर्भ में ही विनम्र होना सिखाया। प्रभु जो परमेश्वर का वचन था, अपने आप को माँ मरियम की गर्भ में 9 महीने तक छिपा के रखा और माता मरियम से विनम्रता सीखते रहे। अगर हम देखें, इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो। जैसे आज के समय में अगर किसी का बच्चा कोई बड़ा नाम हासिल कर ले, तो माता पिता उसकी और अपनी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। वही अगर वो कोई बुराई के रास्ते पर चल पड़े, तो शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन हमारी माता मरियम चाहती थी कि उन्हें बस परमेश्वर ही जाने। जैसे हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, जब कभी प्रभु यीशु चमत्कार करते थे, रोगों को चंगा करते थे, माँ मरियम कभी भी मान सम्मान पाने के लिए आगे नहीं आई, ये बोलकर कि ये मेरा बेटा है। लेकिन जब यीशु को क्रूस दिया, तो माँ मरियम उनके साथ थी। वो यीशु के दुख में, अपमान में, पीड़ा में और बदनामी में पीछे नहीं हटी, ये बोलकर कि ये मेरा बेटा नहीं है, परंतु उनका साथ दिया जन्म से लेकर कब्र तक। माता मरियम एक साधन बनी जो प्रभु यीशु को इस धरती पर लेकर आया। माँ मरियम की विनम्रता ने परमेश्वर की योजना को बिना किसी आपत्ति या शिकायत के स्वीकार किया, यहाँ तक कि हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने लगातार तारीफ और महिमा परमेश्वर को दी। इतने बड़े उद्धारकर्ता को जन्म देकर भी उनके मन में घमंड का बीज नहीं फूटा। माता मरियम ने गरीबी और सादगी का जीवन अपनाया और वही उन्होंने प्रभु यीशु को सिखाया। वो हमें सिखाती है कि विनम्रता खुद को नकारना नहीं, बल्कि खुद को भूल जाने का एक रूप है। वो हमें सिखाती है कि जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। माता मरियम की हाँ की वजह से ही वचन देह बना और यही वचन पाक यूखरिस्ट में बार बार देह बनता है। जब हम पवित्र भोज में भाग लेते हैं, तो हम माँ मरियम की भक्ति के रहस्य में प्रवेश करते हैं और इस रहस्य को समझने के लिए हमें स्वर्ग की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए और इसी विश्वास के साथ हमें यूखरिस्टिक यीशु को दुनिया को देना है। हमें उन्हें बताना है कि हम बिजली को रोशनी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन उसकी पावर हमें तब पता चलती है जब हम उसको टच करते हैं। कुछ ऐसी ही बात हमारे यूखरिस्टिक यीशु की है। अगर हम दिल से सोचें
एक साधारण रोटी और दाखरस के रूप में परमेश्वर खुद को हमारे हाथों में सौंप देता है। यूकरिस्टिक एक महान रहस्य है जो संत लोग भी समझ नहीं पाए। हम पाक मिसा में रोटी को देखते हैं, लेकिन उसमें छिपे हुए यीशु को हम केवल विश्वास की आंखों से ही देख सकते हैं। हमें पता चलेगा कि यूकरिस्टिक यीशु हमें विनम्रता, आज्ञाकारी और छिपा हुआ जीवन जीना सिखाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम की विनम्रता यूकरिस्ट के रहस्यों को समझने की कुंजी देता है। जब हम रोटी को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये वही प्रभु है जिसने विनम्र रूप से अपने आप को हमारे लिए तोड़ा और अर्पित किया। इसीलिए आइए हम भी माता मरियम की तरह यूकरिस्ट के सामने झुकें, विनम्रता, सेवा और प्रेम के साथ। यही है छिपे हुए मसीह की सच्ची वाणी, जो हमें पुकारती है कि हमें भी अपने जीवन को विनम्रता, सेवा और प्रेम का साक्षी बनाना है। सभी को जय यीशु।